एक दिन एक बैंक में डकैती हो जाती है। डिटेक्टिव जे भी वहीं से गुजर रहा था तो वो तुरंत वहां पहुंच जाता है और पूरे मामले को देखता है। वहां उसे 3 लोगों पर शक जाता है। पहला था जादूगर, दूसरा एक अंधा आदमी और तीसरा एक बूढ़ा व्यक्ति। डिटेक्टिव जे ने तीनों से पूछताछ की तो जादूगर कहता है, मैं तो यहाँ पैसे निकालने आया था सर। हाँ, मैंने एक जादूगर के कपड़े पहने हुए हैं पर मैं असलियत में एक जादूगर नहीं हूँ। मैं तो अपने बेटे के स्कूल में जाने वाला हूँ। वहाँ बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी फैंसी ड्रेस पहन कर आना है, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है सर। डिटेक्टिव जे ने अंधे वाले व्यक्ति से पूछा तो वो कहता है, मैं तो सर बैंक से पैसे निकालने आया था। ये देखिए मेरे पास तो 20,000 रुपए ही है। मैं नहीं जानता चोरी किसने की सर और कब की। वैसे भी मुझे कहाँ कुछ दिखाई देता है। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही काली है। डिटेक्टिव जे ने उस बूढ़े आदमी से पूछा तो वो कहते हैं, मैं तो बैंक में अपना नया खाता खुलवाने आया था। ये देखिए ये रहे कागजात। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं डकैती नहीं डाल सकता, मुझ पर विश्वास कीजिए। डिटेक्टिव जे ने सभी को वहीं रोके रखा, किसी को भी जाने नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज देखी पर उस वक्त बैंक की लाइट चली गई थी, इसलिए फुटेज में कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है किसी ने मीटर के साथ छेड़खानी की हो। देखता हूँ, शायद वहाँ कोई सबूत मिल सकता है। डिटेक्टिव जे मीटर के पास गया। वहाँ किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स नहीं थे। चोर ने ग्लव्स पहनकर चोरी को अंजाम दिया होगा और अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। वो बहुत चालाक है। डिटेक्टिव जे की तभी नजर उस अंधे आदमी के गले में जाती है। उसके गले में एक DSLR कैमरा पड़ा हुआ था। एक अंधे आदमी को कैमरे की क्या जरूरत? हो सकता है वो आदमी अंधे होने का नाटक कर रहा है। डिटेक्टिव जे ने जमीन पर कुछ कंचे गिरा दिए और फिर उस आदमी को अपनी तरफ बुलाया। वो अंधा आदमी उस तरफ से नहीं आता जहाँ कंचे पड़े हुए थे, बल्कि दूसरी तरफ से आता है, जिससे अब डिटेक्टिव जे का शक यकीन में बदल जाता है कि वही चोर है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा और उसने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ सर, मैंने ही की थी चोरी, ये लीजिए। डिटेक्टिव जे ने केस सॉल्व कर दिया। नंदनवन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा जीवन बिता रहे थे। बबलू एक दुकान में सेल्समैन का काम करता था। उसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि जिससे वो लोग हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ समय बाद उनको एक बच्ची होती है। जी, हमें अब बच्ची हो गई है। अब आपको थोड़ी अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा और इसे अच्छा जीवन देना होगा। हाँ हाँ पीलू, क्यों नहीं, मैं और मेहनत करूँगा और सेल्स करूँगा, मुझे और कमीशन मिलेगा, जिससे हम अपने बच्चे को अच्छे से पालेंगे और पोसेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन बबलू जिस दुकान में काम कर रहा था, वहाँ के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो अचानक से अपनी दुकान बंद कर देता है। बबलू बहुत दुखी होकर घर आता है। पीलू, मेरी नौकरी चली गई है। पीलू उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है, ज्यादा फिक्र मत करिए जी, आपको जल्द ही कोई न कोई नौकरी मिल ही जाएगी। आप अपने काम में इतने अच्छे थे। बबलू रोज रोज नई नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी सेल्समैन का जॉब नहीं दे रहा था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। जी, आपको 6 महीने हो गए काम ढूंढते हुए। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। घर की जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई है। अब बच्ची भी बड़ी हो रही है। पीलू, मैं क्या बताऊं, मैं तो लोगों के घर चौकीदार बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन कोई मुझे काम दे ही नहीं रहा है। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं। बबलू बहुत परेशान रहता है। तभी उसको उसका एक पुराना दोस्त बाजार में मिलता है। अरे बबलू तू, अरे हरिया तू। वो बबलू को दुखी देखकर उससे पूछता है, अरे बबलू तू इतना उदास क्यों दिख रहा है और तू तो कमजोर भी हो गया है, क्या खाने पीने को नहीं मिलता है क्या? अरे भाई क्या बताऊं
मैं इतने दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कोई चौकीदार की भी नौकरी नहीं दे रहा है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, हम तो खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं। ये सुनकर हरिया उसके साथ उसके घर आता है। बबलू अपने दोस्त को घर लेकर आता है और अपनी पत्नी से मिलवाता है। भाभी जी, वैसे तो मैं बबलू को बहुत समय से जानता हूँ। बबलू बहुत ही मेहनती है। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और कॉलेज भी गए थे। फिर मैं विदेश चला गया था पढ़ने के लिए। अब मैं वापस आया हूँ और मेरा बहुत बड़ा साड़ी का काम है। अगर आप बुरा ना माने तो आप साड़ी बेच सकती हैं। मैं आपको महंगी महंगी साड़ी सप्लाई किया करूँगा, आप उनको औरतों को बेच दिया करेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है, पर बबलू इस काम में ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए भाभी जी, साड़ी अगर औरत औरत को बेचती है तब वो ज़्यादा बिक सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप साड़ी बेचने लगे। मैं लोकल तरीके से बबलू को अपनी दुकान में मैनेजर रख लूँगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। बबलू पीलू को सेल्स करना सिखा देता है और पीलू अमीर अमीर औरतों के यहाँ जाकर साड़ी बेचने का काम करने लगती है और थोड़े ही समय पर पीलू बहुत सारी साड़ियाँ बेच देती है। इस तरह से उनका परिवार वापस से खुशहाल होने लगता है। बबलू साड़ी की दुकान में मैनेजर बन जाता है और पीलू सेल्स वुमन बन जाती है। बबलू अपने दोस्त हरिया को धन्यवाद देता है। हरिया भाई, तुमने हमारी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो बबलू, ये तो मेरा फर्ज है मेरे भाई। अब पीलू, बबलू और उनकी बच्ची हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। डायरेक्टर बबलू अपनी हीरोइन पीलू और अपने पक्षी ग्रुप के साथ जंगल आता है। पीलू चिड़िया अपनी डायरेक्टर से कहती है, अरे डायरेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था इस हॉरर फिल्म का शूटिंग कहीं और करो। यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, मेरी स्किन यहाँ पे खराब हो जाएगी। मैडम, ये जगह हमारी शूटिंग के लिए सबसे अच्छी है। इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर डरावनी फीलिंग आएगी, लेकिन अभी भी हमें हमारा हीरो नहीं मिला है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स ऑडिशन देने के लिए डायरेक्टर के पास आते हैं। उस भीड़ में कालू कौवा भी ऑडिशन देने के लिए आता है। एक एक करके सभी अपने ऑडिशन देते हैं। सबकी बारी होने के बाद कालू कौवे की बारी आती है। कालू कौवा डायरेक्टर को कुछ एक्टिंग करके दिखाता है। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है। पीलू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये चंपू काला कौवा यहाँ कैसे आ गया? कितना बदसूरत है, बड़ा आया हीरो बनने। कोई भी आ जाता है हीरो बनने के लिए। सुनो डायरेक्टर, अगर आपने इसको हीरो बनाया मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। डायरेक्टर कालू को एक्टिंग करने के लिए मना कर देता है। कालू डायरेक्टर से कहता है, साहब एक मौका तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्टर उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकाल देता है। कालू कौवा ये सदमा झेल नहीं पाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीलू और डायरेक्टर को मिंटू नाम का एक कबूतर मिल जाता है हीरो की रोल के लिए। रात को शूटिंग शुरू होती है। हीरो और हीरोइन तैयार खड़े रहते हैं और डायरेक्टर उनको एक्शन का निर्देश देता है। कैमरा एक्शन। पीलू चिड़िया अपनी डायलॉग बोल रही होती है, सुनिए जी, मुझे अभी के अभी हीरो का हार चाहिए। तभी उसकी आवाज सुनकर कालू कौवे की आत्मा जग जाती है। शूटिंग कर रही है ये हीरोइन, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। जब कालू पीलू और बबलू को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ये तो वही फिल्म है जिससे मुझे इस डायरेक्टर ने और पीलू हीरोइन ने धक्के मार कर निकाला था और उसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब मैं इन्हें देखता हूँ। कालू की आत्मा मिंटू के शरीर में घुस जाती है। मिंटू की आंखें लाल हो जाती है और वो पीलू से गुस्से से कहता है, मक्कार चिड़िया, तू अपने आप को समझती क्या है? बिना मेकअप के तू बिल्कुल डायन दिखती है। तेरे बेइज्जती करने के कारण मैं मर गया था। मैं अपनी एक्टिंग के लिए तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगा। मैं तेरा कितना बड़ा फैन था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पीलू चिड़िया ये देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे, मिंटू कबूतर से मुझे बचाओ, मिंटू मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पीलू बबलू को आवाज देती है, डायरेक्टर साहब बचाइए मुझे। बबलू उसे कहता है,
अरे लगता है पीलू मैडम कालू कौवे की आत्मा इसके अंदर आ गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पीलू कहती है, सुनो कालू, तुम मेरे साथ काम करना चाहते थे, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। चलो अब इस फिल्म में एक्टिंग करते हैं। कालू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो बबलू से कहता है, डायरेक्टर जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। डर के मारे बबलू वही करता है। अब कालू कौवा पीलू चिड़िया के साथ एक्टिंग करता है। वो डांस करता है, बहुत से डायलॉग बोलता है। फिर इस तरह वो फिल्म पूरी हो जाती है और एक बहुत बड़ी हिट हो जाती है। फिर पीलू कालू की आत्मा से कहती है, कालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने नहीं दी और तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। मैं बहुत घमंडी हो गई थी, इसकी वजह से तुम्हारी जान गई। अब मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी और तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। पीलू चिड़िया, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। मेरा एक्टिंग करने का सपना पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवे की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है।